एक जंगल में 3 नन्हे सूअर अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल के बाहर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से जिंदगी को जियो। इसलिए वे एक दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़े और एक दिन उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपने खुद के घर बनाएंगे और अलग से रहेंगे। सबसे छोटे पिग ने अपना घर भूसा से बनाया। दूसरे भाई ने लकड़ी का घर बनाने का फैसला किया। दोनों भाइयों ने अपने घरों का निर्माण बहुत ही जल्दी और बिना ज्यादा मेहनत किए हुए कर लिया। जबकि तीसरे और सबसे बड़ा भाई ने ईंटों का एक घर बनाने का फैसला किया। उसको कठिन काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह एक मजबूत घर बनाना चाहता था। इसे बनाने में बहुत समय और मेहनत लगी, लेकिन उसे ऐसा एक घर चाहिए था जो किसी भी चीज का सामना कर सके। अगले दिन एक भेड़िया उस गली से गुजर रहा था जहां 3 छोटे सूअर रहते थे, और उसने तिनके का बना घर देखा और अंदर सूअर की खुशबू महसूस की। उसने सोचा कि सूअर अच्छा भोजन बन सकता है और उसके मुंह में पानी आने लगा। तो उसने दरवाजे पर खटखटाया। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। नन्हा सुअर, मैं एक फूंक मारकर तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक जोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला सूअर, वहां से किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भाग गया और दूसरे सूअर के घर पहुंचा। जैसे ही दूसरे सूअर ने दरवाजा खोला, वह जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। भेड़िया फिर आगे बढ़ा और उसने घर एक लकदिका घर देखा, और उसने अंदर सूअरों की खुशबू महसूस की। और जब उसने सोचा कि वे कितना स्वादिष्ट डिनर बन सकते हैं, उसके मुंह से पानी आने लगा। तो उसने दरवाजे पर खटखटाया और कहा, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। नन्हे सुअरों, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलेगे तो क्या तुम दोनों जिंदा बच जाओगे? इस टहनियों से बने घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूं। तब उसने धमकाया और फूंका और उसने घर उड़ा दिया। भेड़िया लालची था और वह दोनों सूअरों को एक साथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा लालच करने से न तो किसी को पकड़ सका, और 2 छोटे सूअर तीसरे सूअर के ईंटों से बने घर की ओर भागे। भेड़िया पूरे दिन से भूखा था और सूअरों को पीछा करते करते उसने बड़ी भूख बढ़ा ली थी, और अब वह अंदर से तीनों की खुशबू महसूस कर रहा था, और उसे पता था कि 3 छोटे सूअर एक बढ़िया खाना बन सकते हैं। तो भेड़िया ने दरवाजे पर खटखटाया और कहा, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं फिर भी तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा। मैं इस घर को भी तोड़ सकता हूं। वह धमकाया और फूंका, फूंकता रहा और धमकाता रहा, और वह धमकाया, धमकाया और फूंका, फूंका, लेकिन वो घर को उड़ा नहीं सका। आखिरकार उसकी सांस इतनी चढ़ी कि उसे और धमकाना और फूंकना नहीं आया। तो उसने रुककर विश्राम किया और थोड़ा सोचा। पहले वह घर की छत पर चढ़ा, फिर चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आ रही आवाज़ों को सुनकर पहला और दूसरा सूअर और ज्यादा डर गए और रोने लगे। तभी तीसरे सूअर को एक तरकीब सूझी। उसने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहां पर उबलने के लिए रख दिया। तब जैसे ही भेड़िया चिमनी से नीचे आ रहा था, छोटे सूअर ने ढक्कन उठाया और छप, गर्म पानी में भेड़िया गिर गया और भेड़िया वहां से भाग गया। कभी भी तीनों छोटे सूअरों को उसने फिर से परेशान नहीं किया। और इसी तरह तीनों छोटे सूअर अपने मजबूत ईंटों से बने घर में सुखी जीवन बिताते रहे, हमेशा याद रख के कि मेहनत और योजना हमेशा सफलता लाती है।